बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है रात के टाइम से। अभी रात का टाइम था, 10:30 या 11 बजे होंगे। डिनर हमने कर लिया था, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि व्लॉग शुरू करूँ, तो बस मैंने उस टाइम व्लॉग शुरू किया। और रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड आज ये जामुन लेकर आए थे और कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, तो बस मैंने सिंपली निवाश करके और फिलहाल इस बाउल में डालकर यहाँ पर रख दिया था। क्योंकि जामुन जो है तो वो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और बचपन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखकर ही बचपन की याद आती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो देखकर बस बचपन की याद दिलाती हैं। तो वो मैं देख रही थी, अभी मुझे याद आ रहा था जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि बचपन में हमारे पड़ोस में एक घर होता था, हमारी गली में ही। तो वहाँ पर जामुन का दरख्त होता था, तो हम वहाँ पर जाते थे खेलने के लिए। तो बच्चे थे तो वहाँ से तोड़ कर भी खाते थे। तो बस वो बात याद आ गई। और उसके बाद अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह का ये मेरा नाश्ता था। आज मैं सिंपली चाय और बिस्किट खाए थे, तो मैंने शूट नहीं किया, बस मैंने पिक्चर्स ले ली थी। तो ये वो पिक्चर्स हैं, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है नान खटाई वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, तो ये डोरा केक है। और ये मेरी बेटी ने देखा था, उसको डोरा केक खाने का बहुत शौक है, बहुत पसंद है उसे। तो उसने देखा था, उसको बनाने का तरीका जो था ओरियो से। तो मेरी बेटी और मैंने पहली बार ही फर्स्ट टाइम हमने ये ट्राई किया था। हमने ये बनाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया और इतना सॉफ्ट था, आप वीडियो में देखिएगा कि बहुत ही अच्छा बन गया था। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं आइंदा तुम्हें बना कर दूँगी। तो उसके बनाने का तरीका या उसकी रेसिपी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो बस फिर अच्छा बन गया, तो मैंने थोड़ा सा उसको शूट कर लिया था। और ये अभी दिन के टाइम पर मैं शामी कबाब बना रही थी। और उसके लिए सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, इतने ज़्यादा मैं नहीं बना रही। मैंने बस 250 ग्राम चिकन लिया था और 1 या 1.5 कप मेरे पास दाल पड़ी थी चने की, तो वो मैंने भिगो कर रख दी थी। और ये कुछ चीज़ें उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह उसमें जो जाएंगी। मैंने ऑनियन लिया था एक बड़ा और 3-4 हरी मिर्चें ली थी। उसके अलावा मैंने अदरक लिया था और लहसुन लिया था। और जितने मैं शामी कबाब बना रही थी, तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से ही मैंने ये चीज़ें ली थी, थोड़ी थोड़ी सी। और अदरक लहसुन जो है तो वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर चीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कर लेती हूँ, सालन हो या कोई कौरमा बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ। और ये मेरे स्पाइसेस लिए थे, ये खटाई पाउडर है, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक और क्रश किया हुआ धनिया। और ये कुछ मसाले जो मैंने इसके लिए लिए थे। और उसके साथ ही मैं इसमें नेशनल का शामी कबाब मसाला जो है तो वो यूज़ करूँगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स यही हैं। ये सारे मैंने अभी एक सारी चीज़ें मैंने अभी एक पैन में डाल दी है, सास पैन में। और जो मेरे पास अदरक लहसुन और हरी मिर्चें थी, तो वो भी मैंने क्रश कर ली थी, तो वो भी मैंने इसमें सारी ही डाल दिए। और जो अनियन था वो भी मैंने काट दिया था। तो बस सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो भी ऐड कर दूँगी, बस पैकेट वाले मसाले के अलावा। और जो जितनी मेरे पास क्वांटिटी की चीज़ें थी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें हाफ़ लीटर पानी डाला है। और मैं इसको बिल्कुल ही स्लो मीडियम गैस पर ही कुक करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसका चूल्हा तेज़ कर दूँगी तो ये इतनी जल्दी दाल नहीं गलती। और फिर उससे ये होता है कि वो अजीब सा ही कुछ उनका टेस्ट आता है। तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि पानी इसमें कम डालती हूँ शामी कबाब बनाने के टाइम पर। और बस मैं उसको बिल्कुल ही, उसका जो चूल्हा होता है, गैस होता है, तो उसको बिल्कुल ही स्लो रखती हूँ। तो उससे बस ये खुद ही अच्छी तरह से पक जाते हैं और बस उनका टेस्ट भी अच्छा आता है। और शामी कबाब के लिए जैसे मैं हमेशा ही हड्डी वाला जो गोश्त होता है तो वो यूज़ करती हूँ, चिकन हो या मटन हो, जो भी चीज़ हो जिसमें मैं बनाती हूँ। तो बस मेरा जो दाल थी वो भी जल्दी गल गई थी आधे पौने घंटे में। तो फिर उनको मैंने पीस लिया था, जो लकड़ी वाला होता है मेरे पास है, जिसमें मैं अदरक लहसुन वगैरह इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाती हूँ। तो उसमें मैंने इनको बस पीस लिया था, मैं इनको मशीन में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। एक मेरा जो पूरा बाउल था तो वो भर गया था दाल से, इतनी थी। और मेरे 30 कबाब बन गए थे शायद इसमें से। और ये एक तरीका है, मैंने देखा था कहीं पर, मेरी अम्मी ने मुझे वीडियो भेजी थी, तो मैंने देखा था एक बहुत ही इजी तरीका जो होता है ना कबाब बनाने का। ऐसे आप कोई ढक्कन ले लें, उसके ऊपर शापर रखकर, और इससे ये होता है कि एक ही साइज़ के पतले पतले से अच्छे अच्छे सिंपल से कबाब बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी, इतना टाइम भी नहीं लगता।
तो ये मैं सोचा मैं भी ट्राई करके देखूं, तो जल्दी से ही बन गए बस सारे मेरे कबाब। फिर उससे अच्छी तरह से तो मैंने इसकी थोड़ी सी शूट कर ली थी, और सारे ही एक जैसे थे, एक ही शेप में थे और एक ही साइज़ के थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी बन गए, वरना तो हम देखते रहते हैं कि कोई छोटा ना हो जाए, कोई बड़ा ना हो जाए। और उसके बाद मैंने बस वो शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और आज मैंने जो अभी जो ये चीनी और जो पत्ती होती है, तो वो भी बस मैं जार्स में डाल रही थी। जब मैं किचन में आती हूँ तो ये छोटे-छोटे काम तो ये होते रहते हैं, और भी जब तक हमारी कुकिंग चलती रहती है। और मैं आपको बताऊँ कि हमारी लाइट जो है तो वो कल रात से ही नहीं थी। जब हम सुबह उठे तो पहले हमें पता नहीं था, क्योंकि जो यूपीएस होता है या बैटरी तो वो चलती रहती है। फिर 4-5 घंटे के बाद वो भी बिल्कुल ही बंद हो गया था, और सारा दिन इतनी गर्मी थी। तो दिन के टाइम पर मैंने इतना ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। और शाम के टाइम पर फिर मैंने सब बच्चों को नहलाया, और 6:30 बजे का टाइम था तो मैं ऊपर आ गई थी। बच्चों को मैंने नहलाया, फिर मैं ऊपर आ गई थी। फिर मैंने जो मेरे पौधे पड़े हुए थे, उनमें पानी डाला था। और फिर मैंने यहाँ पर जोती है तो ये इनके लिए कुछ बिछा दिया कि नीचे से बच्चे ऊपर बैठ जाएँ। और फिर मैं बच्चों को ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। एसी तो सुबह से ही बंद था, और फिर लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे। फिर मैंने बच्चों को नहला लिया और उनको बिल्कुल ही ईज़ी कपड़े पहना लिए थे, जिससे उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो इसलिए मैंने अपनी बेटियों को भी लान के कपड़े जो है फ्रॉक्स वगैरह पहना दी, जो उनको जिससे गर्मी ना लगे इतनी ज़्यादा। थोड़ा-सा दिखा रही थी, 6:30 बजे का टाइम था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर का टाइम है और ये डूबता हुआ सूरज। और इतना मैं नीचे से शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे आस-पास में यहाँ पर घर हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा ऐसे शूट कर रही थी, आपको दिखा रही थी। और बस मैं फिर बच्चों को ऊपर ऊपर, क्योंकि इतनी हवा तो नहीं थी, गर्मी है ज़्यादा, हवा बिल्कुल भी नहीं थी, हवा बंद थी आज तो। पर फिर भी नीचे से कुछ सही लग रहा था, क्योंकि ऊपर बस आसमान के नीचे बैठना वैसे भी, खुले आसमान के नीचे अच्छी फीलिंग आती है। और मैंने कहा कि बस अब कम रूम भी जो है तो नीचे वो भी गर्म हो गया है, गर्मी हो गई है। और जो हमारी बैटरी थी तो वो भी बिल्कुल ही हर चीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, फ़ैन भी बंद था। तो बस बच्चों को फिर भी कुछ ऊपर आके अच्छा लगा। और मैंने उनको एक ड्रिंक बना कर दिया था पाकोला वाला। ये जो मैंने घर में बनाया था वही है, मैं घर में बना लेती हूँ, तो बस क्योंकि ठंडा-ठंडा अच्छा लगता है गर्मी में। और फ्रिज भी बंद थी, तो मेरी जो बर्फ़ थी वो भी ख़त्म हो गई थी। ये बिल्कुल थोड़ी-सी ही बर्फ़ पड़ी थी जो मैंने ड्रिंक बनाया था उसमें डाली थी। तो बस हम लाइट का ही इंतज़ार कर रहे थे, और तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकते थे। और गर्मी की वजह से फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने दिन को इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। और बच्चों ने मैंने खाना बनाया था, शामी कबाब बनाए थे, दही और पराठे बनाए थे, तो कुछ भी नहीं खाया। गर्मी की वजह से बच्चों को खाना अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने शाम को ऊपर आकर बच्चों को मैंगोज़ वगैरह कुछ कट करके दिए थे, फ्रूट्स वगैरह। और मैं जामुन खा रही थी थोड़े से। तो फिर भी शुक्र है बच्चों को ऊपर आकर कुछ अच्छा लगा, और फिर थोड़ी-सी हवा भी चल रही थी। बच्चे, मेरी छोटी बेटी भी खेल रही थी, बड़े बच्चे भी कुछ जो है तो वो अपने हिसाब से वो दोनों लूडो खेल रहे थे। उन दोनों ने अपनी साइड से चेयर्स रख ली थी, और वहाँ पर बैठकर खेल रहे थे। तो बस हम थोड़ी देर ऊपर बैठे, और जब थोड़ा-सा अंधेरा हो गया तो फिर मैं नीचे चली गई थी। और फिर मैंने एक लाइट जला दी थी, क्योंकि यूपीएस जो बैटरी वगैरह थी तो उसको मैंने दोबारा से चला लिया था। और इतनी देर जब तक हम ऊपर बैठे तो मैंने इतनी देर उसको थोड़ी-सी उसको सेविंग कर ली, कि मैंने सोचा पता नहीं कितने बजे लाइट आएगी, या फिर मेरे हस्बैंड आए तो फिर वो कुछ करें, उसको कुछ दिखाएँ, पता नहीं क्यों। सारे ही हमारे जो पड़ोस में हमने पूछा था, हर जगह पर ही बंद थी लाइट। मेरी मदर इन लॉ के घर पर, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके बड़े भाई का घर है हमारे साथ, सबकी हमने देखा कि बंद थी। तो बस ये लाइट का इशू तो गर्मियों में हर जगह पर शायद होता है। जो छोटे शहरों में तो ज़्यादा होता है, पर अब क्या कर सकते हैं। गर्मियों में तो ये चलता रहता है। और फिर उसके बाद जब हम नीचे आए तो मैंने बच्चों को ये आलू के कटलेट्स बनाकर दिए थे। मैंने सोचा बच्चे और कुछ तो खा नहीं रहे थे तो यही खा लें, पर ये भी बच्चों ने इतने ज़्यादा नहीं खाए थे, बस एक आधा-आधा ही खाया था। मैंने 6 बनाए थे, बस जल्दी-जल्दी से जैसे-तैसे मैंने बना लिए थे, तो बच्चों ने ये भी नहीं खाए थे इतने शौक से। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, और ये मेरा आज का दिन पूरा ऐसा ही गुज़रा बिना लाइट के, और गर्मियों में गर्मी का दिन था। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफ़िज़।